समाज सुधारक वो बात कहेगा जो बात आपके लिए जरूरी है। उदाहरण देता हूं, एक शराब पीने वाला व्यक्ति जिसको शराब पीना पसंद है, शराब की लत लगी हुई है, तो समाज सुधारक उससे क्या कहेगा कि भाई समाज ये शराब छोड़ दे, शराब तुझे मार डालेगी, तेरी लीवर को डैमेज कर देगी, किडनी खराब कर देगी, ऐसे कहेगा समाज सुधारक जो है। और वो शराबी उसको पसंद करेगा, अरे हटे क्या समझा रहा है, ऐसे कहेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन समाज सुधारक जो क्या करेगा, उसको बार बार वही बात समझाएगा, शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। और अगर कोई नेता आ जाए तो क्या कहेगा, क्या कहेगा वो शराबी से, एक साथ में लेकर आएगा, ले और वोट दे, है तू चाहे मर जी, उससे क्या मतलब है, मुझे वोट दे। ये नेता करते हैं। तो जो हमारे बीच में हमारे ही नेता, हमारे समाज के कम नहीं है नेता, हमारे समाज के नेता अगर समझदार होते तो हमें सही दिशा में ले जाने का काम करते, और उसका नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ रहा है। अब जो हमारे बीच में बौद्ध भिक्षु आते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं पुरोहितपन का। पुरोहितपन क्या होता है, पुरोहितपन वो होता है जो कर्मकांड वाला जो है, यही होता है क्या, किसी का नामकरण संस्कार करना है, किसी का मृत्यु संस्कार करना है, किसी की शादी करवानी है, किसी का गृह प्रवेश करवाना है, यही काम होता है। और इसमें भी चैंटिंग होती है, लंबे लंबे मंत्र बोल दिए पानी में, तो समझ में नहीं आया, और देशना भी दी तो समझ में नहीं आई, क्या बोल के चले गए हैं। अगर उसी समय में जब हम गृह संस्कार करवा रहे हैं, गृह प्रवेश का या शादी हो रही है, 1 घंटे की एक अच्छी देशना हो जाए, क्योंकि जितने भी हमारे जीवन में संस्कार होते हैं, हमारा जन्मदिन मनते हैं ना, तो जन्मदिन जब मनाते हैं बच्चे का, तो हम सबको बुलाते हैं, मुसलमान को भी बुलाएंगे, ईसाई को बुलाएंगे, जितने भी हमारे लिंक है। तो उस समय एक बढ़िया मौका होता है, उसमें एक अच्छी ऐसी बातें हो जाएं समाज में कि भाई धर्म क्या है। तो भगवान बुद्ध धर्म के बारे में क्या बोलते हैं, सब पापस्य करणं कुशलस्य संपदा सचित्त पर्योदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी पाप कर्मों का नहीं करना, सभी पुण्य कर्मों का करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही बुद्धों का अनुशासन है। जब हम ये वाली बातें लोगों को बताएंगे, चाहे हमारे सामने मुसलमान बैठा है, ईसाई बैठा है, कोई भी बैठा है, मना कर देगा क्या, कोई कह देगा कि भगवान गलत कह रहे हैं। भगवान बुद्ध की एक एक बात ऐसी है जिससे दुनिया का कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता। और भगवान बुद्ध का धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो दुनिया के हर एक आदमी पर समान रूप से लागू होता है। कैसे लागू होता है, जैसे सभी लोग खाना खाते हैं तो भूख मिटती है, सभी लोग पानी पीते हैं तो प्यास मिटती है, ऐसे ही भगवान बुद्ध का धर्म है। इतना गौरवशाली धर्म है, इतना गुणकारी धर्म है, दवा है हमारी बीमारियों की, लेकिन हमें पता ही नहीं है। पता हो तो इस्तेमाल करें, पता हो तो इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करें तो बीमारी से मुक्त हो जाएं, सीधी सी बात है। अब बाबा साहेब ने एक बात कही थी, हमारे नेता लोग जो हैं उस बात को समाज में आकर उबाल लाने के लिए, समाज को आकर्षित करने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाबा साहेब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म को सहने वाला है? ऐसे कहा था, पता है? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब बाबा साहब तो ये वाली बात कह रहे हैं, और भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। दोनों बातें बड़ी अजीब है, दोनों बातें अजीब है। अब बताओ कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? बाबा साहब सही कह रहे हैं या भगवान बुद्ध सही कह रहे हैं? हाथ खड़ा करो जिसको इसका उत्तर मालूम है। फंस गए? हाँ समझाओ। उन्होंने कहा है कि उसको सहने वाला, जो कोई अत्याचार कर रहा है उसको सहने वाला, वो उससे बड़ा गुनहगार है। तो इसका मतलब तो करे क्या जब कोई ईंट मारे तो? कोई ईंट मारे, कोई गाली दे तो करे क्या? अगर वार्तालाप होती है तो उसका क्या नाम है आपका? है सुरजीत सिंह। इनका नाम नोट कर लो, बहुत समझदार आदमी है गांव में, और मुझे लगता है गांव के लोगों को इनकी बात सुननी चाहिए। चलो अब मैं आपको जो है समझाता हूं कि बात क्या है। बैठो थोड़ा सा। देखो, जुल्म को सहने का मतलब क्या होता है। बाबा साहेब के ऊपर बचपन से ही जुल्म हो रहे थे। बचपन में अध्यापक ने उनको क्लास के भीतर पढ़ने नहीं दिया, बैठकर जो है चपरासी ने पानी नहीं पिलाया, गाड़ी वाले ने गाड़ी में उठाया, नाई ने बाल नहीं काटे, चपरासी ने फाइल दूर से फेंक के दी। सभी लोग अत्याचार कर रहे हैं। बड़ौदा शहर में कहीं पर रहने की जगह नहीं मिली, अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने किसी को पत्थर मारा, किसी झगड़ा करा, किसी से कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब कह रहे हैं
कि मेरे ऊपर अत्याचार करने वाला वो अध्यापक, वो नाई, वो चपरासी नहीं है। मेरे ऊपर अत्याचार जो है पूरी की पूरी एक व्यवस्था कर रही थी। वो व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। मैं एक नाई को मारकर, एक नाई को जेल में भेजकर सभी को नहीं सुधार सकता। एक को मारूंगा, 1000 खड़े हुए हैं, लाख खड़े हुए हैं, तो लाखों को बदलना है। लाखों को बदलने के लिए व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और व्यवस्था कैसे बदली? कि जब हिंदू धर्म में देखा कि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, कि सुधरने वाले नहीं है, तो 1936 में क्या बोले कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, छोड़ दिया। तो ये समाधान होता है। और जब तक हम समाधान नहीं करेंगे किसी चीज का, तो समस्या बनी रहेगी। लेकिन आज हमारे नेता क्या करते हैं? इंद्र मेघवाल की हत्या हुई घड़ा छू लेने पर, छोटा सा बच्चा था। हमारे नेता लोग वहां पे गए, धरना करा, प्रदर्शन करा, आंदोलन करा, सड़कें जाम करी। क्या, किस लिए? क्या इसको मुआवजा दो, इसके घर में एक नौकरी दो, ये तो मांगा है। अब बताओ मुझे, क्या जो अगर नौकरी उसको मिल जाए, परिवार को मुआवजा उस परिवार को मिल जाए, तो उसके हक में न्याय हो जाएगा? और अगर न्याय होगा भी, तो न्याय तो उस परिवार हक में होगा ना। लेकिन जुल्म किसके ऊपर हुआ? जुल्म तो समाज के ऊपर हुआ था ना। क्या मेरी वीडियो देखते हो क्या? है जब ये पहले से पहले एक्स्ट्रा हो रहे हो तो जुल्म तो पूरे समाज के ऊपर हुआ था, तो न्याय भी पूरे समाज हक में होना चाहिए। तो बाबा साहेब न्याय कैसे कर रहे हैं? बाबा साहेब कह रहे हैं कि अत्याचार जिसने करा है वो धार्मिक व्यवस्था है, तो उस धार्मिक व्यवस्था को छोड़ो। तो हमारे नेताओं को जाके वहां पर क्या करना चाहिए था? धर्म परिवर्तन का आंदोलन शुरू करना चाहिए था। करा किसी ने? कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते? हमारे नेता लोग जो हैं, कहीं पर भी जहां हमारे समाज पे अत्याचार होता है, वहां पर धर्म परिवर्तन का आंदोलन क्यों नहीं चलाते? क्योंकि राजनेता में और समाज सुधारक में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? समाज सुधारक वो बात कहेगा जो बात आपके लिए जरूरी है। उदाहरण देता हूं, एक शराब पीने वाला व्यक्ति जिसको शराब पीना पसंद है, शराब की लत लगी हुई है, तो समाज सुधारक उससे क्या कहेगा कि भाई समाज ये शराब छोड़ दे, शराब तुझे मार डालेगी, तेरी लीवर को डैमेज कर देगी, किडनी खराब कर देगी, ऐसे कहेगा समाज सुधारक जो है। और वो शराबी उसको पसंद करेगा? अरे हटे, क्या समझा रहा है, ऐसे कहेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन समाज सुधारक जो क्या करेगा, उसको बार बार वही बात समझाएगा, शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। और अगर कोई नेता आ जाए तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? वो शराबी से एक साथ में लेकर आएगा, ले और वोट दे, है तू चाहे मर जी, उससे क्या मतलब है, मुझे वोट दे। ये नेता करते हैं। तो जो हमारे बीच में हमारे ही नेता, हमारे समाज के कम नहीं है नेता, हमारे समाज के नेता अगर समझदार होते तो हमें सही दिशा में ले जाने का काम करते। और उसका नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ रहा है। उन्हें सत्ता चाहिए ना, उन्हें एमएलए बनना है।